लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे और उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क की फ्यूचर के लिए हम लड़ रहे हैं। हम अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। अब ये जो जहाद है ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान ने जाना किधर है। क्या इन चोरों की गुलामी करनी है या एक आजाद खुद मुख्तार एक बाइज्जत मुल्क बन के रहना है। इमरान खान का जुमे को लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान। लाहौर के लिबर्टी चौक से मार्च का आगाज होगा। जीटी रोड से इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। कहते हैं लॉन्ग मार्च मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा। हम इस्लामाबाद लड़ाई करने नहीं आ रहे, ना ही रेड जोन जाएंगे। जहां अदालतों ने इजाजत दी वहीं जलसा करेंगे। वहां पहुंचकर अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। पूरी कौम से इस्लामाबाद पहुंचने की अपील। कहा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इंसानी समुंदर होगा। मुल्क के नामवर डाकू अपने केस माफ करा रहे हैं। इन्होंने अपनी करप्शन बचाने के लिए नैब में तरामीम की। बैरूनी साजिश के जरिए अराकीन को पैसे देकर हमारी हुकूमत गिराई गई। मुस्लिम लीग नून को चैलेंज है कि पंजाब में कहीं भी जीत कर दिखाए। हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले थे, मगर मुझे यकीन हो गया कि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। आसिफ जरदारी को भी चैलेंज है, पूरे सिंध में कहीं भी मुकाबला करें, जीत कर दिखाऊंगा। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात की जाएं। पाक फौज का हुकूमत को खत। इंक्वायरी कमीशन के क़याम और इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त। GHQ की जानिब से खत में कहा गया सीनियर सहाफ़ी के कत्ल की तफसीली तहकीकात की जाएं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा? किन लोगों ने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया? देखा जाए अफसोसनाक वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फ़ायदा उठा रहा है। कीनिया की पुलिस ने बहुत वाज़ेह तौर पर तस्लीम किया उनकी गलती थी। मामले पर क़यास आराइयाँ और इल्ज़ाम तराशियाँ अफसोसनाक हैं। बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इदारे का नाम लेकर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वाक़े के तमाम अवामिल देखने की ज़रूरत है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हक़ाइक़ कौम के सामने लाने का ऐलान। कहा फैसला कर लिया, वाक़े की आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीकात कराएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए दरख्वास्त देंगे। काबीना से फैसले की तौसीक कराएंगे। कौम को यकीन दिलाता हूँ इस वाक़े की बेलाग और शफाफ तहकीक होगी। कीनिया के सदर से तहकीकाती रिपोर्ट फौरी भिजवाने की दरख्वास्त की है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उधर अरशद शरीफ की मैयत रात 1 बजे वतन वापस पहुंचेगी। जुमेरात को इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की अरशद शरीफ के घर आमद, वालिदा से ताज़ियत। इसको जब धमकी आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है। लोग जो मर्जी कहें, अरशद शरीफ को टारगेट किया। पता था अरशद शरीफ को मार देंगे। मैंने ही अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया था। पहले वो नहीं माने, बाद में बाहर चले गए। चेयरमैन PTI इमरान खान का इंकिशाफ। कहा सीनियर सहाफ़ी को पहले भी धमकियां मिलती थीं। अरशद शरीफ के ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी, इसलिए उसको ख़रीदा नहीं जा सका। उन्होंने अरशद शरीफ को वापस बुलाकर आज़म सवाती जैसा सलूक करना था। अरशद शरीफ ने जान दे दी मगर किसी के सामने नहीं झुका। पेशावर में तकरीब से खिताब में ये भी कहा अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की किसी को इजाज़त नहीं दी। इंसाफ कायम ना हो तो फिर हमारे और जानवरों के मुआशरे में कोई फ़र्क नहीं। कौम ने साथ ना दिया तो उनका मुस्तकबिल ख़तरे में है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कौम के मुस्तकबिल का सवाल है। पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की कोशिश क्यों ना की? फायरिंग सिर्फ मुसाफिर सीट पर बैठे शख्स पर क्यों की गई? पुलिस ने गाड़ी के टायर पर फायर क्यों ना किए? कीनिया के मीडिया ने सवालात उठा दिए। पूछा फायरिंग का सिलसिला यकतरफा क्यों था? गाड़ी के ड्राइवर पर गोली क्यों नहीं चलाई गई? अगर गाड़ी में बच्चे को अगवा किया जा रहा था तो भी पुलिस ने फायरिंग में पहल क्यों की?
पाकिस्तान का कार्बन का अखराज न होने के बराबर है, मगर सैलाब ने हमारी 3.3 करोड़ आबादी को मुतासर किया। 1700 अफराद जाम बहक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब। कहा, हमें आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। मुस्तकबिल के हवाले से सऊदी अरब का विजन काबिल तहसीन है। हमें बेहतर मुस्तकबिल के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। नौजवान नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कराची में सैलाब मुतासरा बच्ची से इज्तिमाई ज्यादती करने वाले दरिंदे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को सीसीटीवी और दीगर शवाहिद की मदद से गिरफ्तार किया गया। मरकजी मुलजिम को टंडू अल्लाहियार से पकड़ा गया। दूसरा साथी भी गिरफ्तार। अगवा और ज्यादती का मुकदमा बोर्ड बेसिन थाने में वालिदा की मुद्दईयत में दर्ज। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर है। DNA सैंपल कराची की लैब भिजवा दिए गए। रिपोर्ट आने में 5 से 6 दिन लगेंगे। सूबाई वजीर शहला रजा का ज्यादती के मुकदमात में सख्त दफात शामिल करने का मुतालबा। कराची में स्ट्रीट क्राइम से कोई भी महफूज नहीं। प्लस इनसाइट के सर्वे ने कच्चा चट्टा खोल दिया। 69% अफराद के मुताबिक उनके हमसाई या रिश्तेदारों को लूटा जा चुका। 63% के मुताबिक उनके दफातर में मौजूद अफराद डाकुओं का निशाना बने। 23% वो थे जो खुद डाकुओं के हाथों लूटे गए। उधर औरंगी टाउन में पुलिस का फौरी एक्शन, घर में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिमा समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। घर के मालिक ने पुलिस को कॉल की। मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। बहावलनगर में दिल दहला देने वाला वाकया। जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर लड़की से जिनसी ज्यादती। 15 साल लड़की घर में अकेली थी। दरिंदे ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। व्हाट्सएप क्या डाउन हुआ, 1.5 घंटा जैसे जिंदगी थम गई। मकबूल तरीन ऐप की सर्विस दुनिया भर में बंद रही। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में सारिफीन को मुश्किलात पैगामात भेजने से कासिर रहे। 1.5 घंटे बाद मीटा ने सर्विसेज बहाल कर दी। ट्विटर पर व्हाट्सएप टॉप ट्रेंड भी रहा। सूरज को ग्रहण लग गया। नज़ारा पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में देखा गया। रवां साल का ये दूसरा जुज़वी सूरज ग्रहण था। कराची में 3:57, लाहौर में 3:49 पर सूरज ग्रहण लगा। 4:54 पर ग्रहण उरूज पर रहा। 5:20 पर ख़त्म हुआ। लोगों की बड़ी तादाद ने काली ऐनकें लगाकर सूरज ग्रहण देखा। यूरोप, शिमाली अफ्रीका, मशरिक़ वुस्ता और एशिया में भी ग्रहण का नज़ारा किया गया। माहिरीन की जानिब से शहरियों को ग्रहण के वक्त सूरज को बराह रास्त देखने से खबरदार किया गया। एहतजाज और फायरिंग का केस। PTI MN इस साले मोहम्मद को जमानत मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने 1 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। साले मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी किया। मरकजी रहनुमाओं की शिरकत। फवाद चौधरी बोले, हकीकी आज़ादी मार्च तब्दीली लाएगा। असद उमर ने कहा, पार्लियामान बेतौकीर हो चुकी। इलेक्शन कमीशन आईन और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। शाह महमूद कुरैशी बोले, मुंतखब नुमाइंदे को अदालत से इंसाफ मिलेगा। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता हिदायतकार शर्मीन उबैद चिनाई को एक और हॉलीवुड फिल्म की हिदायतकारी की पेशकश। फिल्म अभी तहरीरी मराहिल में है। शर्मीन उबैद ने हाल ही में मिस मार्वल की हिदायतकारी दी।